So today, Srimad Bhagavatam 115, 17. ओम ज्ञान तिमिरांधस्य से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुष्मण्डलमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रितापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागरं रघुनाथं विदितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्तकचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम सुन रहे हैं अर्जुन के उद्गार। अर्जुन ने जो समय भगवान श्री कृष्ण के शरण में गुजारा, एक एक चीज़ें उनको याद आ रही हैं और आज कह रहे हैं कि उस भगवान की कृपा, जब मैं रणभूमि में अपने प्यासे घोड़ों को पानी के लिए मैंने उतरा तो किसी ने मेरा वध नहीं किया। मालूम कितने लोग थे वहाँ कौरव साइड से? 3,221,700 3,221,700 वेयर फ्रॉम द साइड ऑफ कौरवा, और इनमें से किसी एक ने भी बाण नहीं चलाया। भगवद गीता 15:15 कहते हैं, सर्वस्य चाहमिति सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। लॉर्ड कृष्ण सेज फ्रॉम मी कम्स द रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस। तो आप देखिए 3,221,700 people, they just got bewildered. They didn't kill Arjuna. They could have. Because Arjuna did not have any the Gandiva with him, he only have a pot to bring the water, he could have been easily killed. लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा की। योगक क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान इतने दयालु हैं, इतने करुणा सागर हैं कि क्या बताया जाए। भगवान की प्रीति अर्जुन पे इतनी अगाध थी कि अगर हम उनके किस्से आपको सुनाने लगे तो शायद सालों गुजर जाए। एक किस्सा आपको बता देते हैं कि जब द्रौपदी स्वयंवर था और मत्स्य आंख का भेदन करना था, तो भगवान कृष्ण अर्जुन के पास आए और कहने लगे, हे अर्जुन, संभाल कर, जो तराजू है संभाल कर खड़े होना, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना, किसी स्थिति में डगमगाना नहीं, और इस प्रकार तुम ये स्वयंवर जीत सकते हो। तो अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अगर सब मैंने करना है तो तुम क्या करोगे? तो भगवान ने कहा, अर्जुन, जो तुम नहीं कर सकते मैं करूंगा। अर्जुन ने कहा, क्या ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं कर सकता हूं? तो कई जगह कहा गया कि वहां उबलता हुआ पानी था, कई कहते उबलता हुआ तेल था, लेकिन प्रभुपाद जी कहते उबलता हुआ पानी था, हम प्रभुपाद जी के मान लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये जो उबलता हुआ पानी है ना, जिसमें तुमको मच्छी की आंख देखने में दिक्कत होगी ना, मैं उस पानी को शांत कर दूंगा। तो अर्जुन के क्या, अच्छा शांत हो जाएगा? बोला, हाँ मैं कर दूंगा ना, तेरे लिए मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, तेरे लिए मैं जब सूर्य छुपा सकता हूँ तो ये क्या चीज़ है। इस प्रकार भगवान ने जो अपने भक्तों पर इतने दयालु कि भगवान की अगर बात करने लगे ना तो ये जीवन पूरा नहीं होता। तो अर्जुन याद कर रहे हैं कि भगवान ने कैसे मेरी रक्षा 32 लाख आदमियों से मेरी रक्षा की। ये भगवान ही कर सकते हैं और किसी की बस की बात नहीं। भगवान का एक और शानदार प्रसंग आता है कि अपने भक्तों ने क्या नहीं कर गुजरते हैं। कि भगवान जब संदीपन मुनि के आश्रम में थे तो सुदामा को लेकर जब जंगल गए तो थोड़ी देर जाने पर देखा, सुदामा ने देखा एक पेड़ है, उसमें फल लदे हुए हैं। तो उसने कहा, हे कृष्ण, मुझे फल चाहिए। क्यों? ब्राह्मण से भोजनम प्रिय। ब्राह्मण को भोजन के अलावा कुछ नहीं दिखता है।
ब्राह्मणस्य भोजनम प्रिय। तो भगवान ने कहा जा खुद उतार ले। बोला हे प्रभु तुम मेरे साथ में तो मैं क्यों कष्ट करूं। तो भगवान उछले एक फल निकाला और भगवान इतने दयालु थे, भगवान ने उसके 4 भाग किए और सुदामा ने हाथ आगे किया, भगवान ने एक टुकड़ा उनको दिया, सुदामा ने वो खाया, खाते ही दूसरे मांगा, भगवान ने दूसरे भी दे दिया। उसने सुदामा ने वो भी खाया, तीसरे के हाथ बढ़ा दिया, भगवान ने तीसरा भी दे दिया। सुदामा ने तीसरा भी खाया, चौथे लिए हाथ बढ़ा दिया। भगवान ने कहा यार कितना लालच उन ब्राह्मणों को, एक टुकड़ा मैं नहीं खा सकता। तो सुदामा कहते नहीं 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 नहीं, ये मुझे दे दो प्लीज मुझे दे दो। भगवान ने कहा, भगवान ने वो एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला, जैसे भगवान को मुंह टुकड़ा गया, भगवान ने थूक दिया। वो फल बहुत कड़वा था, बहुत कड़वा था, भगवान ने थूक दिया। तो भगवान सुदामा को कहने लगे कि क्यों, ये फल कड़वा नहीं था। बोला कड़वा तुम्हारे लिए होगा, मेरे तो प्रसाद था और मैं नहीं चाहता था कि तुम ये कड़वा फल चखो, क्योंकि तुम नहीं चख पाओगे, तुम तो रसमयी हो, तुम तो रस के ज्ञाता हो, रस के सर्वश्रेष्ठा हो, तुमको कड़वा से क्या लेना देना। तो देखिए भगवान की कैसी मैत्री है, अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर गुजरने तैयार है। अर्जुन एक एक चीज को याद कर रहा है। आपने सुना होगा कैसे कहते हैं, सेनयोर भयोर मध्य रथमस्ता भयमच्युत। कैसे ऑर्डर देता है, हे कृष्ण मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ। और भगवान बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि जिस प्रकार भक्त को भगवान की भक्ति करने का आनंद मिलता है, उससे दुगना आनंद भगवान को भक्त की सेवा करने में मिलता है। जब ऑर्डर भगवान को मिला सेनयोर भयोर मध्य, भगवान बड़े खुश हुए और क्षण भर में रथ उनके सामने खड़ा कर दिया। भगवान कह सकते थे ना कि नहीं, लेकिन नहीं, भगवान भी जितनी ज्यादा आप भगवान की सेवा करेंगे उससे दुगनी भगवान आपकी सेवा करेगा। कैसे कैसे सेवा करेगा, आपके मन स्थिति को कंट्रोल करिएगा, आपके काम क्रोध मद मोह मात्सर्य को जो है शांत करिएगा। इसलिए जितनी ज्यादा जो भक्त होगा भगवान की उतनी अहेतुकी कृपा होगी। यहां अर्जुन देख रहे हैं कि मेरे तो प्राण तब चले गए होते अगर मेरे प्रभु मेरे साथ में नहीं होते। और ये सारी कहानी जो अपने युधिष्ठिर को बता रहे हैं, युधिष्ठिर के साथ भी एक और बताऊं क्या हुआ। अर्जुन की बात कर रहे हैं, रिमेम्बरेंस की बात कर रहे हैं कि अर्जुन ने कसम खाई थी, जो व्यक्ति, जो धनुर्धर, जो योद्धा अगर ये मेरे गांडीव के बारे में कुछ कहा तो मैं उसका कत्ल कर डालूंगा, खत्म कर डालूंगा उसको, मेरे गांडीव के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो कहते एक बार महाभारत युद्ध में क्या हुआ, दुर्योधन ने युधिष्ठिर पर ऐसे प्रहार किए कि युधिष्ठिर बेहोश हो गए। उनका जो सारथी था उनको उठाकर खेमे में लेके आ गया और युधिष्ठिर बार बार कहते हैं हाँ अगर अर्जुन होता, अगर अर्जुन होता, अर्जुन होता, अर्जुन होता। जब थोड़ी देर में अर्जुन को पता चला कि भाई मूर्छित हैं, वो देखने आए तो युधिष्ठिर मूर्छा में थे। उन्होंने अर्जुन की आवाज सुनी और कहने लगा अरे 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 मेरा भैया आ गया है, तो तुमने दुर्योधन को मार दिया ना, दुर्योधन को मार दिया ना। उसने कहा दुर्योधन को नहीं मारा। बोले तुमने दुर्योधन को नहीं मारा, धिक्कार इस गांडीव पर, धिक्कार इस गांडीव पर जो अभी तक दुर्योधन को नहीं मार पाया। और अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई, जो मेरे गांडीव के लिए कुछ कहेगा मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। भगवान खड़े हैं, अर्जुन खड़े हैं, अर्जुन बड़े परेशान हैं। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकाले के जैसे जो है वो युधिष्ठिर के सिर छेदन करने लगा। भगवान ने कहा ये पार्थ क्या कर रहे हो। बोले मालूम है ना भाई, मेरी प्रतिज्ञा है कि अगर किसी ने मेरे गांड में कुछ कहा तो मैं उसको मार दूंगा। तो भगवान ने कहा हाँ मार सकते हो, लेकिन मारने के दूसरे तरीके भी तो हैं। बोले कौन सा तरीके। बोले तुम ऐसा करो, युधिष्ठिर की जितनी नाकामियां हैं, जितनी बुराइयां हैं, उनकी बुराइयों को बखान कर डालो। तो जब तुम उनकी बुराइयों को बखान कर डालोगे तो वो आदमी वैसे मरा हो जाएगा। तो तुमको उसको गर्दन काटने की जरूरत नहीं है, तुमको मारना है ना, मार दो।
तो फिर अर्जुन ने, अरे तुम जुआरी हो, तुम ये हो, तुम वो, हजारों उनको गालियां दी। और मधुसूदन देखते रहे। उसके बाद जब गालियां खत्म हो गई, अर्जुन ने फिर अपनी तलवार निकाली। बोला अब क्या? बोला मैं अब अपना गला काटता हूं। मैं अपने भाई को इतना भला बुरा कैसे कह सकता हूं? मेरे जीने का क्या अर्थ है, मेरे जीने का? तो भगवान ने कहा तुम मरना चाहते हो? बोला हाँ। तो बोला ऐसा करो ना, अपनी बड़ाई कर डालो। तुम जितनी अपनी बड़ाई कर डालोगे उतनी बार तुम मरोगे। इफ सेल्फ प्रेजेस, तुम जितनी बार अपनी बड़ाई करोगे मरोगे। तो उसके बाद अर्जुन ने अपनी बड़ाई शुरू कर दी, और एक एक अपनी बड़ाई कर रहा था उतनी बार वो मौत मर रहा था। तो देखिए भगवान ने ऐसे चाल चली कि युधिष्ठिर मर भी गए फिर भी जिंदा रहे, अर्जुन मर भी गए फिर भी जिंदा रहे। तो इतने हितैषी थे भगवान अपने भक्तों के। आप चाहे प्रहलाद की बात ले लीजिएगा, चाहे आप किसी और की बात ले लीजिएगा, भगवान हमेशा अपने भक्तों से बहुत प्रिय है। अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रण क्षेत्र में प्रतिज्ञा की थी मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब भीष्म प्रतिज्ञा हुई तो उनको रथ का पहिया उठाना पड़ा। तो भीष्म हंस पड़े कि हे माधव, कहा था मैंने मैं तुमको शस्त्र उठाऊंगा। बोला हाँ, मैं तजी प्रतिज्ञा मोरी तोरी प्रतिज्ञा के काज। हाँ, मैंने अपने वचन झूठे किए ताकि तुम्हारा वचन रह जाए। तो ऐसे दयालु हैं भगवान कृष्ण। लेकिन हम क्या समझते हैं, जो धनाढ्य व्यक्ति होगा वही भगवान का भक्त हो सकता है। हम नहीं समझते कि जो गरीब आदमी भी भगवान का भक्त हो सकता है। जिसके पास हजारों धोती कुर्ता न हो, भगवान का भक्त कैसे हो सकता है? भगवान का भक्त कोई हो सकता है, उसके लिए मन की धारणा, अवधारणा, मन की गति, मन का जो आवेश है अगर वो खत्म हो जाए तो वही भगवान का भक्त बन सकता है। अर्जुन कैसे याद कर रहे हैं भगवान के साथ दिए हुए एक एक पल। आज भगवान सामने नहीं है तो देख रहे हैं सब कुछ जो था, जैसे मैंने पहले कहा था, मानव नहीं समय हो तो बलवान, अर्जुन को भीलों ने लूटा, वही धनुष वही बाण। यद अनुग्रह संति न संति दुपेक्षया। आज हम जहां भी हैं, जो भी जहां है, ये भगवान की असीम कृपा है। देखिए हमारे ऊपर कृपा देखिए, एक तो हमको मनुष्य योनि मिला, मनुष्य जन्म मिला। ये 84 लाख योनि है, पता नहीं कितनी बार हमने उसको मल्टीप्लाई किया। जब हम एक योनि की बात करते हैं, ये जरूर नहीं कि ये एक योनि एक ही बार है, उस योनि में बार बार जन्म हो सकता है। जो बेचारा जानवर बनेगा, उसी जानवर ऋषि में हजारों लाखों साल उसको उसी जानवर इसमें रहना पड़ेगा। तो 84 लाख तो नंबर हैं, रेज इनटू यन, तो यानी वी कैन से इटरनली वी आर बद्ध। हमें मानुष जन्म मिला, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन पावा। सब ग्रंथ कहते हैं कि देवताओं के लिए भी जो ये मनुष्य जीवन जो है बड़ा असंभव है, कठिनाई है। हमें मनुष्य जीवन मिला भगवान की असीम कृपा से। हम उस युग में पैदा हुए जिस युग में चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर थे। हम उस युग में हैं जहां आचार्य श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर जैसे महान महान सिक्स गोस्वामी इस धरती पर थे, उसी धरती पर हैं। उसके उपरांत मनुष्य के होने के बाद, इनको मिलने के बाद हमें जो है भक्ति में भगवान की लीलाओं को सुनने का अवसर मिल रहा है। भाग्यवान है हम लोग। और आप सोचिए, इतना होने के बावजूद भी अगर हम आध्यात्म न करें, भगवान की लीलाओं का चिंतन और मनन न करें, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। एक बार श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे और कह रहे थे कि देखिए, अगर मनुष्य योनि हम सुधार नहीं पाए तो हम कुत्ते बिल्ली बन जाएंगे। तो ऑडियंस में एक उठा, उसने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद आई लव डॉग एंड आई डोंट माइंड बिकमिंग डॉग। प्रभुपाद से नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं नहीं ऐसा मत सोचो। उसने कहा नहीं,
आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉग। प्रभु ने नहीं, ऐसा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बोलो ना, आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉग। तो प्रभु ने कहा एवं वस्तु, अगर तुम्हें कुत्ता ही बना तो बन जाओ, क्या कर सकते। और भक्ति विकास स्वामी कहते हैं कि इफ एट ऑल आई बिकम ए डॉग, भक्ति विकास स्वामी, इफ एट ऑल आई बिकम ए डॉग इन माई नेक्स्ट लाइफ, आई वांट टू बिकम ए डॉग ऑफ वैष्णव। इफ वी नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू अस, राइट, वी डोंट नो। तो अगर कुछ होना भी हो तो हम जो है वैष्णव के कुत्ते बने, कुत्ता बनना ही है। तो ये है वैष्णव की महिमा। भगवान बहुत प्यार करते हैं अपने भक्तों से। और अर्जुन कहता है मैं एक एक पल, दरअसल में क्या है कि जब हम ये कथाएं करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, लेकिन फिर भागवतम हमें रह जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं दूसरा श्लोक भी ले लूँ, ताकि आप लोगों को लगे कि हम भाई भागवतम कर रहे हैं, महाभारत तो नहीं कर रहे। हाँ, श्लोक 18। नरमाणि उदार रुचिर स्थित शोभितानि, हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नंदनेति, संजल्पितानि नरदेव हृदि स्परसानि, स्मरतु लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। हे राजन, उनके प्रयास तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहानी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थी। हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समस्त सहृदय की अब मुझे याद आ रही है और मैं अधिभूत हूं। जब पूरी भगवत गीता भगवान ने सुनाई तो अर्जुन को कहा यथा इच्छे से तथा करो। हे अर्जुन, मैंने तुमको ज्ञान विज्ञान भक्ति दे दी है, अब तुम्हारी मर्जी है। यथा इच्छे से तथा करो, जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम करना चाहो कर सकते हो। और अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, कैसे? तत्प्रसादात् मया च्युत्य स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। नष्टो मोहा, हे भगवान, स्मृति मोह नष्ट हो गया है, मुझे याददाश्त याद आ गई है। कैसे? तुम्हारी कृपा से। तत्प्रसादात्, ये आपका प्रसाद है कि मेरा जो है सब दूर हो गया है, भ्रम दूर हो गया है। स्थितो अस्मि, अब मैं दृढ़ हूं। गत संदेह, सारे संदेह खत्म हो चुके हैं। अब क्या करूंगा? करिष्ये वचनम तव, अब मैं तुम्हारे वचनों का पालन करूंगा। और जब महाभारत युद्ध हुआ ना, एक बार नहीं कई बार भगवान ने कहा ये करो, बोला ये मैं नहीं करूंगा। चलो भीष्म पिता मेरे पे बाण मारो, बोले इतने नहीं करूंगा। द्रोण पे बाण मारो, नहीं करूंगा। शल्य को मारो, नहीं मारूंगा। कर्ण को अब मारो, जब कर्ण जो है वो क्या हुआ था कि जब अभिमन्यु को मारा गया रथियों के बीच में, कर्ण सामने खड़े थे, तो अभिमन्यु कहा, थोड़ी दूर में एक पौंड था, थोड़ा सा कुआं था, तो अभिमन्यु कहा, हे तातश्री मुझे पानी पिला दो, तातश्री मुझे पानी पिला दो। कर्ण बिल्कुल जो है बगल में खड़े थे कुएं के, और कर्ण बराबर दानी कोई नहीं, शायद कल मैंने आपको बताया होगा, लेकिन कर्ण यहां पर चूक गए, वो अंत पानी का दान नहीं दिया। और इस प्रकार अभिमन्यु की मौत हुई। जब और बाद में लड़ाई हुई तो उसी जगह पे जहां वो गड्ढा था, वहां कर्ण का रथ फंस गया और कर्ण नीचे उतरा, उस रथ के पहियों को वहां से निकालने के लिए, जो वहां कीचड़ में धंस गया था। और भगवान ने अर्जुन को कहा मारो, बाण मारो। और भगवान कह रहे वो साई है, वो ऐसे नहीं कर सकता। बोला मारो, क्योंकि उसने अभिमन्यु को जो है मदद नहीं की है। जो आदमी जो है मरते हुए की मदद नहीं कर सकता है, जिंदगी की क्या मदद करे, मारो उसको। तो इस प्रकार अर्जुन ने कई सारे ऐसे काम किए, भगवान के बार बार बोलने के बाद किए,
और यहाँ बोलता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह कृष्य वचनम तव, मैं तुम्हारे वचनों का पालन करूंगा। लेकिन जो हम लोग आदमी है ना, हम कभी कभी बहुत कुछ बोल जाते हैं, जब समय आता है ना करते नहीं हम लोग कहते हैं वो कन्नी काट देते हैं, हाँ 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 हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा है? तो ये प्रॉब्लम है हमारी जिंदगी में, भवसागर में। हम याद नहीं है हमारे क्या अच्छा क्या बुरा है। हम कभी कभी अच्छाइयों को बुरा मान लेते हैं और बुराइयों को अच्छा मान लेते हैं। जब अर्जुन कर सकता है, अर्जुन ऐसा क्यों किया? वो दर्शा रहे थे कि भौतिक संसार में व्यक्ति विशेष व्याकुल हो जाते हैं, अपने इंद्रिय तृतीय कंट्रोल नहीं रख सकते हैं, मन पे कंट्रोल नहीं रह सकते हैं, भाव में बह जाते हैं, कभी कभी भाव विहीन हो जाते हैं। तो अर्जुन से हमें शिक्षा मिलती है कि यहां कहते हैं कि मुझे पुकारते थे, प्रयास करते थे कि हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन आदि आदि नाम से पुकार करते थे। सब्यसाचिन, गुड़ाकेश, क्या क्या नाम से पुकारते थे। कितना प्यार होगा, कितना प्यार होगा। और जब महाभारत अपने 11वें अध्याय में आपने देखा होगा, तो जब दूसरों की सेना को जो है अर्जुन कर रहे हैं, तो कहते हैं वहाँ भीष्म है, द्रोण है, सूत पुत्र है, कर्ण को कर्ण नहीं बोला। यानी इसके बावजूद भी उसके मन की घृणा खत्म नहीं हुई। लेकिन जब भगवान थोड़ी देर आगे बोलते हैं भीष्म है, द्रोण है, कर्ण भी है, तो भगवान ने कर्ण को सूत पुत्र कभी नहीं कहा। न द्वेष्वस्ति न प्रिय है, कोई मेरे लिए प्रिय नहीं है, कोई मेरे लिए दोष नहीं है, कोई मेरा शत्रु नहीं है। समा सर्वेषु भूतेषु, मैं सबके लिए बराबर हूं। तो आपने देखा होगा भगवान ने कर्ण को कर्ण बोला और अर्जुन ने कर्ण को सूत पुत्र बोला। तो यानी कि हमारी जो मन स्थिति है, हम लोग अपनी मन स्थिति काबू नहीं पा सकते, बहुत मुश्किल है। चंचला ही वना कृष्ण परमाधि बलवदृढ़ तस्याम निग्रम मन्ने वायुरिव सुदुष्करम। और भगवान क्या कहते हैं, हाँ असंशयम महाबाहो मनोदुर निग्रहम चलो। हाँ मैं तुम्हारी बात मानता हूं, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो फिर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। जब तुम अभ्यास करोगे तो तुमको वैराग मिलेगा। अर्जुन हमारी तरह है, हमारी तरह नहीं है, लेकिन हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम कंडीशन लाइफ में हम वही हैं जो हैं, जो बोला वो नहीं करना। लेकिन आज जब भगवान उनके समक्ष नहीं है तो बोलते हैं भगवान कि मुझे किस किस रूप से कहा था। सखेति मत्वा प्रसंव्यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। मुझे भगवान ने अपना सखा कहा। देखिए हम कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं, क्या भगवान ने कभी कहा कि तुम मेरे भक्त हो? अर्जुन के लिए कहा भक्तो असि में सखा चेति, तुम मेरे भक्त हो, मनमना भव मद भक्त। किसके लिए कह रहे हैं? हम सब के लिए, अर्जुन के द्वारा। तो इतने हमारे जो भगवान कृष्ण हैं इतने दयालु हैं, इतने परमार्थी हैं, क्या बताया जाए। कुछ भी करने के लिए तैयार, अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। तो अर्जुन ये सोच रहे हैं कि वो परमात्मा जो हमेशा मेरे नज़दीक था, अंदर वही। कभी आपने देखा लोग कहते हैं चरणारविंद चरणारविंद चरणारविंद। भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में कितने लोग समा सकते हैं मालूम आपको? ये जो पूरा आप आकाश देखते हैं ना, यह भगवान के चरणारविंद है। पूरा आकाश ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उपमा दी जाती है भगवान के चरणारविंद है। तो आप भगवान के चरणारविंद में आप रहिए ना। आप सोच देंगे भगवान के फीट 1.5 फीट का है, 2 फीट का फीट है, 10 फीट का फीट है, 5 फीट है, कैसे लोग समा जाएंगे? अरे जिस प्रकार आसमान के नीचे करोड़ों असंख्य जीव बस सकते हैं, उसी प्रकार भगवान के जो ये लोटस फीट हैं हजारों समा सकते हैं। तो हमें क्या करना है? भगवान की याद, लीलाओं का स्मरण और गुणगान, ये जरूरी है। पठन पाठन है,
भारत भूमि ते हैल जन्म यार, जन्म सार्थक करो, करो परोपकार। अब हम क्या करते हैं, हम लोग सब लोग परोपकार में जुट गए हैं। लेकिन पहली अवस्था तो क्या है, जन्म सार्थक करो। पहले हम अपने जीवन को सार्थक करना है, तभी तो परोपकार करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, परोपकार शुरू कर देते हैं। हाँ प्रभु, यू चांट, यू डू दिस, यू डू दैट, डू दिस। तुम क्या कर रहे हो, मेरे पास समय नहीं है प्रभु जी। ये करीब 1990 की बात है कि हिजोली ने जयप्रताप स्वामी महाराज बहरीन में आए, तो मैं उनका अग्रजा था, मिला तो उन्होंने मेरे कंधे में हाथ रखा और कहा, तुमने मेरे बारे में कुछ सुना? मैं कहा नहीं महाराज। तुमने नहीं सुना? मैं कहा नहीं महाराज। अरे सारी दुनिया में चर्चा है मेरे बारे में कि जयप्रताप का स्वामी चांट नहीं करता। ये गुरु महाराज मेरे को बता रहा कि सारे दुनिया में चर्चा है कि जयप्रताप स्वामी चांटिंग नहीं करता। मैंने कहा गुरु महाराज कौन है ऐसा? बोले नहीं 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 नहीं, तुम किसी का मुंह नहीं रोक सकते हो, लेकिन तुम अपने आदर्शों के द्वारा लोगों को बता सकते हो। अब मैं क्या करता हूं, मैं चांटिंग बीट से अपना हाथ बाहर निकालता ही नहीं, सीधी सी बात। अब मैं चांट कर रहा हूं भाई, तुम देख रहे हो मैं चांट कर रहा हूं, मेरे हाथ बाहर नहीं है, मेरी माला लटकी नहीं है। तो इसलिए लोगों को क्या पता कि मुझे कभी 6-6, 7-7 घंटे, 14-14 घंटे मुझे प्लेन में रहता हूं, मैं वहां अपने सारे राउंड पूर्ण कर लेता हूं। लेकिन उनके सामने तो लगता है मैंने चांट नहीं किया। अब उनको दिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि मैं भी भक्त हूं, मैं भी चांट करता हूं, तो मैं चांट करता हूं। लेकिन हम क्या करते हैं, भारत भूमि दहले जन्म यार, जन्म सार्थक करो, वो नहीं करते। करो परोपकार, परोपकार में लगे, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम वैसा करो, तुम ऐसे करो। एक ऑस्ट्रेलिया में एक भक्त था, बहुत पुरानी बात है, वो टेंपल के दरवाजे पर खड़ा रहता था और वो लोगों को आते बोलता था, ओके तुमने तिलक नहीं डाल रखा, तुमने चप्पल नहीं पहन रखे, ये करे। वो लोगों को बताता रहता था, बताता रहता था, बताता रहता था। कई साल गुजर गए, वो व्यक्ति वहीं पे बैठा है, अपने आप तिलक नहीं लगाना, अपने आप धोती नहीं पहन, दूसरों को ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। तो परोपकार आप करें, लेकिन जीवन को सार्थक तो करें। जब तक मैं अपने राउंड बराबर नहीं कर पाऊंगा, क्या भगवान मेरे हृदय में बस पाएंगे? नहीं। और अगर भगवान हृदय में नहीं है तो ये क्या है, ये जो हम कह रहे हैं तो मेंढक की तरह टाउ टाउ, क्या बोलते बेटा, टाउ 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 टाउ। तो जन्म सार्थक करो। हम सब लोगों का ये अपना ध्येय होना चाहिए कि मैं ढंग से चांटिंग करूं। और अगर मैं भागवतम पढ़ भी नहीं पाया तो भागवतम कम से देख तो लूं। हर रोज अगर मैं एक अध्याय, ऑफिस में काम करने से पहले एक अध्याय पढ़ लूं, कितना टाइम लगेगा अध्याय पढ़ने में भगवत गीता का? 18 अध्याय में तो टाइम लग सकता है, 11 में टाइम लग सकता है, दूसरे में टाइम लग सकता है, नहीं तो सब जितने भी अध्याय हैं सब 4-4, 5-5, 6-6 मिनट में खत्म हो जाते हैं। हम वो तो करें, हर रोज एक अध्याय भगवत गीता पढ़े तो सही। अगर आप जो है क्लासिक नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, पढ़े तो सही, भागवत को तो देखो तो सही। अब आप लोग क्लास में आते हैं, मुझे मालूम है कि आप लोग सब पहले पढ़ते होंगे कि आज क्या बोलना है, आज क्या है, वो करे तो सही। लेकिन हम क्या करते हैं, अब प्रीचर बोलेगा ना, हमें क्या लेना देना, जिसकी क्लास है वो पढ़ेगा, हम क्यों पढ़े? ये कि मुझे पढ़ना है, मुझे ही पढ़ना है। फिर कभी क्या हो सकता, जैसे हम जैसे प्रोफेशन करने वाले हों, अगर कोई गलत बोल दिया तो आप हमारी बात मान लेंगे ना, क्या हमें प्रभु जी ने बोला है? नहीं, स्वाध्याय करो, पता करो कि सही है कि गलत है। यह नहीं कि हमने बोल दिया और आपको समय नहीं, आप मान गए ठीक है प्रभु जी ने बोला होगा। नहीं, आप सब लोगों को स्वाध्याय करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि कहीं हम गलत रास्ते पर नहीं चल पड़े। भागवतम के नाम पर सेकंड श्लोक का धर्मसी उपवर्गस्य नार्थो अर्थोपकल्पते, कभी कभी जो है हम भागवतम अर्थ कमाने के लिए भी करते हैं। वृंदावन में 10,000 रुपए में आपको 2 महीने का कोर्स देते हैं, आपको पूरी भागवतम रटा देंगे, आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, आप जो है कथा करो और हर कथा के जो है आप 50-60 रुपए ले लो। ऐसा भी है। तो हमारा ध्येय क्या है? अर्थ उपार्जन है या भगवान का नाम लेना है? मेरे से भगवान का नाम लेना। तो इस प्रकार अपना जीवन ढाले, पढ़े पढ़े पढ़े, जितना पढ़ेंगे आनंद में आप रहेंगे।
हम लोग सब विषय आनंद में हैं, हम सब लोग विषय आनंद में हैं। न कोई शिवानंद में है, न कोई परमानंद में है, न कोई धर्मानंद में है। हम सब विषय आनंद में हैं। विषय 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 और दुष्पूरेणान लेन च, ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो आइए, परोपकार करने से पहले आइए अपना सुदृढ़ तो करें। जो मनुष्य योनि मिली है, शिला प्रभुपाद को हम धन्यवाद तो करें। जब उनके बारे में पढ़ेंगे तब तो धन्यवाद होगा, खाली तो नहीं होगा प्रभुपाद जी थैंक यू वेरी मच। क्या थैंक यू वेरी मच? पहले पढ़ो तो सही, समझो तो सही, फिर बोलो प्रभुपाद थैंक यू वेरी मच। या खाली किताब देखिए प्रभुपाद थैंक यू वेरी मच, ऐसा तो नहीं होगा। हम चाहते हैं आप लोग हर रोज जो आप हम क्लास चल रहे हैं, आप इससे आगे पढ़ें, आप कि इसमें क्या क्या है। और जब हम क्लास में बैठते बोले यार इसमें एक पॉइंट रह गया जो पॉइंट बोलना था। तो इस प्रकार हम सब लोग आनंद में रह सकते हैं, परमानंद में रह सकते हैं, सुखानंद में रह सकते हैं, धर्मानंद में रह सकते हैं और विषयानंद बिल्कुल छोड़ देंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।